Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion BCC arrangement is less closely packed than CCP arrangement and reason in CCP arrangement the two atoms at the corner of the unit cell are touching each other whereas in BCC arrangement they are not touching each other. Option A both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. एंड ऑप्शन ए इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और हमें एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा करेक्ट हो सकता है या दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि क्या हमारा जो रीजन है वो हमारे असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की और की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एटम्स हैं हमारे अरेंजमेंट के अंदर यूनिट सेल के अंदर वो कितनी हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बताता है कि कितना हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड है उसकी एफिशिएंसी को बताते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम वॉल्यूम ऑफ वन एटम। बच्चों हमारे पास एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी उसको निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे कितने एटम्स है पर यूनिट सेल के अंदर उससे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जितने भी एटम्स है उनकी वॉल्यूम कितनी है हमारी पर यूनिट सेल। और इसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से टोटल वॉल्यूम जो हमारी यूनिट सेल की है उससे डिवाइड कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना होता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसकी बेसिस पे बता सकते हैं कि क्या हमारा बीसीसी लूजली पैक्ड है या फिर क्लोजली पैक्ड है ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो इसको हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दोनों अरेंजमेंट की। फर्स्ट पर लेकर चलते हैं हम सीसीपी को। सीसीपी का मतलब क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या होता है बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसके अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं वो हमारे कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं। कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं और साथ ही जितने भी फेस सेंटर्स हैं उन पर हमारे पार्टिकल्स होते हैं। तो समझते हैं। मान लीजिए ये कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पर कौन है बच्चों हमारे क्यूब के हमारे एटम्स लोकेट है। इन कॉर्नर्स पर हमारे कौन है बच्चों एटम्स लोकेट है ये हमारे कौन है बच्चों ये एटम्स है। और इस तरह बच्चों हमारे पास चार कॉर्नर्स नीचे भी होते हैं तो इन पर भी कौन होगा हमारा हमारे एटम्स लोकेट होंगे। कौन होंगे बच्चों एटम्स लोकेट होंगे। और हमारे पास जितने भी फेस सेंटर है उन पर भी एटम्स होते हैं। एक अप वाले फेस पर होता है तो एक डाउन वाले फेस पर होता है। एक राइट वाले फेस पर एक लेफ्ट वाले फेस पर और एक पीछे जो फेस है उस पर होता है और एक हमारे पास जो फ्रंट में फेस होता है उस पर होता है। तो अगर हम बात करें हमारे पास स्फेयर एटम की बच्चों हम एटम को स्फेयर कंसिडर करते हैं। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम हमें पता होगा। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब जहाँ r क्या होती है रेडियस होती है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है बच्चों हमारे पास क्योंकि हमारा यूनिट सेल कैसा है क्यूब है और हम इसकी अगर एज लेंथ को स्मॉल ए मान लें तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो हमें ये भी पता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बच्चों अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करें तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स पर 8 हमारे एटम्स हैं और उनका हमारा यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सिमिलरली 6 फेसेस पर एटम्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ तो इसकी वैल्यू आएगी 1+3=4। तो हमें ये तीन चीजें पता चल गई हैं। तो अब हम डाल सकते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर लेकिन हमें रेडियस और ए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। रेडियस और ए के बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर बच्चों इसको समझोगे आप ये भी ए थी एज लेंथ है तो और ये वाली साइड भी क्या है बच्चों क्यूब की है एज लेंथ है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी और सी मान लूं तो मुझे ए भी पता है बी सी पता है मुझे ए से निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है हमारे जो ये एटम्स को हमने दिखाया है एक्चुअल में इनका साइज इतना नहीं होता। एक्चुअल में ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं हमारा बॉडी सेंटर ये जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल है ये हमारे कॉर्नर वाले को टच कर रहा होता है। एक्चुअल में कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें। मान लीजिए ये हमारे पास कौन था ये हमारा फेस सेंटर था और इस पर हमारा जो पार्टिकल था वो कुछ ऐसे था। और ये हमारे पास जो हमने पॉइंट माना था ए ये कॉर्नर था और उस पर हमारा कौन था बच्चों ये पार्टिकल कुछ ऐसे था। ये हमारा ए था। और ये हमारा जो नीचे सी था इस पर भी हमारा कुछ पार्टिकल ऐसे था। ये कुछ इस तरह था या एटम इस तरह था। और ये हमारा पॉइंट कौन था बच्चों बी था। ये पॉइंट कौन था बच्चों बी था। तो हमें क्या निकालना है ए सी निकालना है।
अभी हमने देखा था ए भी ए था, बी सी भी ए था, क्योंकि हमारी क्यूब की साइड्स थी और हमारे पास क्यूब में हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हम ए से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमारे पास बेस का स्क्वायर अगर हम करेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर, प्लस हम बी सी स्क्वायर करेंगे और हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, दैट इज ए सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे बच्चों, ए सी की वैल्यू आ जाएगी √2 और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, ये आ जाएगी ए सी की वैल्यू। ध्यान से समझना है, ए सी किसके इक्वल है बच्चों? अगर आप ए सी को ध्यान से देखोगे तो एक तो रेडियस हमारे पास ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली रेडियस, और दो रेडियस यहाँ पर है, एक आर ये और एक आर ये वाली। एक रेडियस हमारे पास यहाँ पर है, तो एक्चुअल में 4 रेडियस के इक्वल होता है हमारा एसी। एसी किसके इक्वल है हमारे पास? 4 रेडियस के इक्वल। और अभी हमने हमारे देखा था एसी किसके इक्वल आया था बच्चों? एसी आया था √2a के इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। √2a इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू आएगी √2a/4। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या रख सकते हैं? फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हमारे किसके इक्वल था बच्चों? अगर बात करें एफसीसी के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे आए हैं 4। वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था? ए क्यूब इंटू 100। यही करते हैं बच्चों। अब समझते हैं, 4 × 4/3 पाई, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो √2/4 ए का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे भी कौन है हमारा? ए क्यूब है इंटू 100। तो बच्चों जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, हमारा यहाँ से बच्चों, जब ये ए क्यूब से ए क्यूब कट जाता है, जब हम क्यूब करेंगे इसका, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा और इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाती है कितनी? 74%। ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी हमारी एफसीसी में कितनी होती है एटम्स की? 74% होती है। तो बात करते हैं हमारे पास बीसीसी की। सेकेंड हम ले लेते हैं बीसीसी। बीसीसी के अंदर समझते हैं क्या होता है। बीसीसी के अंदर हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं उन पर कौन है बच्चों? हमारे पास पार्टिकल्स या एटम्स लोकेट होते हैं। और हमारे पास जो एक बॉडी का सेंटर होता है, हमारे पास जो एक बॉडी का सेंटर होता है, उस पर भी हमारे पास कौन होता है? एक पार्टिकल होता है। बीसीसी का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये हमारे पास बीसीसी का मतलब होता है। पर इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं और बॉडी सेंटर पर होते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें ये तो पता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब। अब हमें यहाँ निकालना है हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और रेडियस और हमारे ए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, तो हमारे यहाँ 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स हैं और हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। और बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल है और जो बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है वो कंप्लीटली हमारे यूनिट सेल के अंदर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस और हमारे ए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। बच्चों यहाँ हमारे पास एटम फेस के सेंटर पर नहीं है, बॉडी के सेंटर पर है। तो एक्चुअल में क्या होगा इसको समझते हैं। ये हमारे पास ए है, ये ए है, और अभी हमने देखा था अगर हमने इसको मान लिया था ए और इस पॉइंट को मान लिया था बी और इसको माना था सी, तो अभी हमारे पास पीछे वाली केस में हमारे पास ये फेस डायगोनल किसके इक्वल आई थी? √2a के इक्वल आई थी। किसके इक्वल आई थी? √2a के इक्वल। तो सारी फेस डायगोनल्स हमारी √2a के इक्वल होंगी। सारी फेस डायगोनल्स हमारे पास √2a के इक्वल होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इसको समझते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए, ये जो हमारा बॉडी सेंटर पे पार्टिकल है, एक हमारी बॉडी डायगोनल इसके थ्रू जा रही होगी। एक बॉडी डायगोनल हमारी इसके थ्रू जा रही होगी। तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये हमारी बॉडी डायगोनल यहाँ से जा रही है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये वाली भी फेस डायगोनल है नीचे, ये भी तो फेस डायगोनल है, ये भी तो √2a के इक्वल होगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, नीचे एक हमने बी मान लिया और एक सी पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? डी। अब हम निकालेंगे हमारे पास ए डी की वैल्यू। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा डी है, ये हमारा सेंटर है। एक पार्टिकल बच्चों या एटम हमारा यहाँ होता है, ये बॉडी के सेंटर वाला है। और हमारे पास ये वाला एक एटम था यहाँ पे, और एक एटम हमारे पास यहाँ था। तो अभी हमें क्या करना है? अगर आप देखोगे ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। यहाँ से यहाँ तक ये आर थी, ये आर हो गई, और ये भी आर और ये भी आर हो गई। तो 4 आर है ये। अब अगर हम एडी की वैल्यू निकाल लें, तो हम
हम क्या कर सकते हैं, रेडियस और ए के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखोगे ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला जो पॉइंट है ए बी डी में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था बच्चों, और उसको हमने माना था बी, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ए बी डी, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ए बी क्या थी, एज लेंथ थी ए, और जो हमारे पास बी डी थी ये हमारे पास फेस डायगोनल थी, और इसकी वैल्यू आई थी √2a, हमने पीछे निकाली थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 और ए के होल स्क्वायर के इक्वल, और ये आएगा ए डी स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा, ये ए स्क्वायर और √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टी ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका अंडर रूट ले सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी, हमारा ए डी आ जाएगा इक्वल हमारे पास √3a के। और जो हमारा ए डी है वो किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू 4r इज इक्वल्स टू √3a। तो हमारे पास यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, √3a/4, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इसकी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हमारे पास यहाँ 2 थे। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई, आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, √3a/4 का क्यूब, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100। जब हम यहाँ ए क्यूब से ए क्यूब को काट सकते हैं बच्चों, जब हमारा ए का क्यूब होगा यहाँ, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा यहाँ, और हमारे पास इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 68%। 68% होती है पैकिंग एफिशिएंसी हमारी बीसीसी की, और सीसीपी की होती है हमारे पास कितनी, 74%। तो बच्चों हमें जो असर्शन में बोला गया है कि बीसीसी लेस क्लोजली पैक्ड है देन सीसीपी, ये वाली बात सही है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर एटम्स कम क्लोजली पैक्ड है, जब भी तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। तो हमारा जो असर्शन है बच्चों, ये वाली बात बिल्कुल सही है। रीजन में बोला गया है सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर दो एटम्स जो कॉर्नर्स वाले होते हैं वो यूनिट सेल के अंदर हमारे टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो समझते हैं सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर ये हमारे पास एक्चुअल में ये वाला जो होता है ये सीसीपी अरेंजमेंट होता है। ये वाला हमारा कौन सा है बच्चों, सीसीपी अरेंजमेंट है। हम अभी तक कंसिडर करके चले थे कि हमारे ये कौन थे, ये एटम्स थे, हमने इनको स्मॉल स्फेयर से दिखाया था, स्मॉल स्फेयर से दिखाया था। लेकिन जो इसको बोलते हैं ओपन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे पास ये वाली होती है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे पास एक्चुअल में हमारे एटम्स का साइज कितना बड़ा है, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे यूनिट सेल के अंदर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे पास ये वाले जो हैं ये कॉर्नर्स वाले एटम्स थे। अगर आप देखोगे ये वाला जो एटम होगा ये कॉर्नर पर था, ये कॉर्नर पर एक स्फेयर था, और इसी तरह इस वाले कॉर्नर पर हमारा एक ही स्फेयर होता है। तो ये एक दूसरे को टच नहीं करते, नॉट टचिंग, कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन हमें रीजन में बोला गया है टच करते हैं। और बोला गया था एक और चीज, कि जो हमारे पास बीसीसी के अंदर है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, बीसीसी के अंदर जो कॉर्नर वाले एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते। तो ये हमारे पास एक्चुअल में बीसीसी का होता है, ये हमारे पास कौन होता है, बीसीसी का। हमने इनको ऐसे दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो हमारे एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो इतना करते हैं। तो बच्चों अगर आप बीसीसी में देखोगे तो बीसीसी के अंदर भी ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे कॉर्नर वाले एटम। तो जो हमें रीजन दिया है कि टच करते हैं हमारे सीसीपी के अंदर, वो वाली बात गलत हो जाएगी। तो हमारा रीजन तो गलत है, असर्शन सही है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।